हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद CGPSC एंड CG व्यापम में। दोस्तों, हमने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट किया है, जिसमें 1206 से 1526 ईस्वी तक के काल के बारे में कल आपको बताया। ईस्वी तक के काल में से आपको गुलाम वंश के बारे में हमने कल आपको बताया है, ठीक है, पिछले वीडियो में। आज हम देखेंगे खिलजी वंश, ठीक है दोस्तों। आज हम क्या देखने वाले हैं? खिलजी वंश, जो 1290 से 1320 ईस्वी तक चला है। इसके बाद तुगलक वंश देखेंगे, जो 1320 से 1414 ईस्वी तक। फिर सैयद वंश को देखेंगे, जिसका कार्यकाल 1414 से 1451 ईस्वी तक है। इसके बाद आगे जाके लोधी वंश में जाएंगे। लोधी वंश का कार्यकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक है। मैं बताया था आपको, एक क्रम आप याद ही रखिएगा। सबसे पहले आया था गुलाम, इसके बाद खिलजी, इसके बाद तुगलक, फिर सैयद, फिर लोधी वंश। ओके, इसको ऐसे भी याद रख लीजिएगा आप, यदि क्रम भूलते हैं तो। गुलाम, खिलजी, तुमसे लो, ठीक है। गुलाम, खिलजी, तुमसे लो। गुलाम खिलजी तो याद रहेगा ही रहेगा। तुगलक और सैयद में आप कंफ्यूज होते हैं तो याद रखिएगा तुमसे लो। तुम से तुगलक हो जाएगा, सै से सैयद हो जाएगा, और लो से लोधी वंश हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम खिलजी वंश में। दोस्तों, हम पहुंच जाते हैं अपना खिलजी वंश। दोस्तों, खिलजी वंश की जो स्थापना है वह 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने किया है। खिलजी वंश की स्थापना 1290 ईस्वी में जलालुद्दीन खिलजी ने किया है। इसका कार्यकाल 1290 से 1296 ईस्वी तक है। वह दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था। जलालुद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने दया, प्रेम एवं उदारता को अपने शासन का आधार बनाया, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का एकमात्र सुल्तान ऐसा था जलालुद्दीन खिलजी, जिसने दया, प्रेम एवं उदारता को अपने शासन का आधार बनाया। जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण उसकी आरंभिक राजधानी किलोखरी में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी का राज्यारोहण उसकी आरंभिक राजधानी किलोखरी में हुआ था। जलालुद्दीन खिलजी ने फकीर सिदी मौला का वध कराया। क्या किया दोस्तों? इसने फकीर सिदी मौला का वध करा दिया एवं मंगोलों को परास्त कर दिया तथा उन्हें क्षमा करते हुए दिल्ली में बसाया। और ये मंगोल क्या कहलाए? नव मुसलमान कहलाए, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी ने फकीर सिदी मौला का वध कराया, इसके साथ ही मंगोलों को भी परास्त किया और उन्हें क्षमा करते हुए कहाँ किया? दिल्ली में बसा दिया उनको। बात समझ में आ गई होगी। और ये क्या कहलाए? फिर नव मुसलमान कहलाए, जिनको दिल्ली में बसाया था। अब अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी के बाद आता है अलाउद्दीन खिलजी। तो दोस्तों, जो अलाउद्दीन खिलजी है, इसका कार्यकाल 1296 से 1316 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक रहा? 1296 से 1316 ईस्वी तक। अलाउद्दीन खिलजी को भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट कहा जाता है, याद रखिएगा। अलाउद्दीन खिलजी को भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट कहा जाता है। अगर कोई पूछे आपसे सल्तनत का प्रथम मुस्लिम सम्राट कौन है, तो आप बताइएगा कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया था? इल्तुतमिश। सॉरी, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना। और इल्तुतमिश क्या है? तो इल्तुतमिश जो है वह दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सम्राट था, ठीक। तो तीन चीजें हैं दोस्तों: दिल्ली का प्रथम मुस्लिम सम्राट इल्तुतमिश, ओके, और सल्तनत एवं भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट पूछे तो आपका वो कुतुबुद्दीन ऐबक। और पूरे भारत का प्रथम मुस्लिम सम्राट किसे माना जाता है? तो अलाउद्दीन खिलजी को। तो आगे आते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। वह कड़ा का शासक था। क्या बताया? अलाउद्दीन जो खिलजी है, जलालुद्दीन का भतीजा एवं दामाद था। वह कड़ा का शासक था। उसने देवगिरी के रामचंद्र देव को परास्त कर लूट में अपार धन प्राप्त किया, ठीक। अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी के रामचंद्र देव को परास्त कर लूट में अपार धन प्राप्त किया। जलालुद्दीन उसका स्वागत करने कड़ा गया, जहां अलाउद्दीन ने धोखे से उसका वध कर स्वयं 1296 ईस्वी में सुल्तान घोषित हो गया, ठीक। तो क्या हुआ था?
जब जलालुद्दीन स्वागत करने पहुंचा अपने भतीजे यादवान का कड़ा में, तो वहां अलाउद्दीन ने धोखे से उसका वध कर स्वयं को 1296 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी प्रशासन में उलेमाओं के हस्तक्षेप के सख्त विरुद्ध था। वह कहता था, उचित अनुचित क्या है मैं नहीं जानता, जनता व राज्य के हित में जो सही है वही करता हूं, क़यामत के दिन मेरा क्या होगा यह मैं नहीं जानता। अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई। अलाउद्दीन की यह नीति वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली से साम्य रखती है। क्या हुआ दोस्तों? अलाउद्दीन प्रथम सुल्तान था जिसने बाजार नियंत्रण की नीति अपनाई और अलाउद्दीन की यह नीति वर्तमान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में साम्य रखती है, आजकल के वितरण प्रणाली से साम्य रखती है। इसके अलावा भू राजस्व संबंधी आर्थिक सुधार उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु कम व्यय में विशाल सेना रखने के उद्देश्य से किए। भूमि संबंधी नीति अलाउद्दीन खिलजी ने अपने समस्त दान की गई भूमि का अधिग्रहण कर लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? समस्त दान की गई भूमि का अधिग्रहण कर लिया, समस्त भूमि को खालसा भूमि घोषित कर दिया, कर वसूलने वाले पदाधिकारियों के विशेषाधिकार एवं सुविधाएं छीन ली। क्या किया? कर वसूल करने वाले पदाधिकारियों के विशेषाधिकार एवं सुविधाएं छीन ली। सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने भूमि की 20वां इकाई के आधार पर पैमाइश करवाई। क्या दोस्तों? सल्तनत का यह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की 20वां इकाई के आधार पर पैमाइश करवाई थी। दोआब क्षेत्र में उपज का 50% लगान के रूप में वसूल किया। जागीरों के बदले नगद वेतन देना आरंभ किया। तो यह था दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी का कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। अब उसका सैन्य सुधार देखते हैं। सैन्य सुधार, वह स्थायी सेना रखने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान था। उसने सैनिकों को नगद वेतन दिया, हुलिया एवं डाक प्रथा आरंभ किया तथा योग्य सैनिकों एवं योग्य सेनापतियों की नियुक्ति की। सैन्य सुधार में क्या किया दोस्तों? स्थायी सेना रखने वाला सल्तनत का प्रथम सुल्तान तो था, उसने सैनिकों को नगद वेतन भी दिया, हुलिया एवं डाक प्रथा प्रारंभ किया, योग्य सैनिकों योग्य सेनापतियों की नियुक्ति की। अब मंगोलों का आक्रमण। मंगोल मध्य एशिया के निवासी थे। मंगोल मध्य एशिया के निवासी थे। अलाउद्दीन के काल में मंगोल आक्रमण का खतरा सर्वाधिक रहा। अलाउद्दीन के सेनापतियों जफर खां गाजी मलिक आदि ने मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। अलाउद्दीन के सेनापति थे दोस्तों जफर खां और गाजी मलिक। इन्होंने मंगोल आक्रमणों का सफलतापूर्वक सामना किया। जफर खां की मृत्यु मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए हुई। अलाउद्दीन ने तरगी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली के निकट सिरी में कुछ समय तक के लिए नई राजधानी बनाई। ठीक, अलाउद्दीन ने तरगी के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण से निपटने के लिए दिल्ली के निकट सिरी में कुछ समय के लिए नई राजधानी बनाई थी। आगे देखें हम, उसने गुजरात, रणथंभौर, चित्तौड़, मालवा को पराजित किया। उसे गुजरात विजय के दौरान सेनापति मलिक काफूर मिला। कहते हैं कि अलाउद्दीन ने चित्तौड़ आक्रमण रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए किया। क्या? गुजरात विजय के दौरान सेनापति मलिक काफूर मिला अलाउद्दीन को। कहते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ आक्रमण रतन सिंह की पत्नी पद्मनी को प्राप्त करने के लिए किया।
उसने चित्तौड़ जीत लिया, किंतु पद्मिनी ने जौहर द्वारा प्राण त्याग दिए। कुछ लोग जयसी के सूफी ग्रंथ पद्मावत की कथा का आधार अलाउद्दीन इसी अभियान को मानते हैं। जयसी के सूफी ग्रंथ पद्मावत की कथा का आधार अलाउद्दीन इसी अभियान को मानते हैं कुछ लोगों द्वारा। अब देखते हैं दक्षिण विजय। वह सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने दक्षिण भारतीय शासकों को भी परास्त किया। ठीक, वह सल्तनत का ऐसा प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी जिसने दक्षिण भारतीय शासकों को भी परास्त कर डाला था। दक्षिण भारत के शासकों को परास्त कर वह उन्हें सीधा अपनी अधीनता में नहीं रखना चाहता था। दक्षिण भारत अभियान में उसका सेनापति मलिक काफूर था। उसने 1307 से 1311 ईस्वी में देवगिरी, वारंगल, द्वार समुद्र, मदुरै को पराजित किया। बाद का खिलजी वंश का सुल्तान मुबारक शाह सल्तनत काल का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया। ठीक, अलाउद्दीन खिलजी के बाद का जो खिलजी वंश का सुल्तान था मुबारक शाह, वह सल्तनत का एकमात्र सुल्तान था जिसने खुद को खलीफा घोषित किया था। दोस्तों, खिलजी वंश हो गया। अब हम देखते हैं तुगलक वंश, लेकिन तुगलक वंश देखने से वीडियो लंबा हो जाएगा तो इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में तुगलक वंश के साथ। जय हिंद साथियों।